हेलो गाइस एंड कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए गए हैं, कुछ क्वेश्चन वो हैं और कुछ क्वेश्चन सिमिलर जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, बाकी जो LIC के एग्जाम हो गए या अदर एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया होगा, हर एक क्वेश्चन में रिलेशनशिप निकालने को बोला होगा। रिलेशनशिप किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। कैसा रिलेशन होगा, मैं यहाँ पे सपोज आपके ऑप्शन लिखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन। पहला है एक्स ग्रेटर देन वाई, सेकंड है एक्स लेस देन वाई, थर्ड है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फोर्थ है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और फिफ्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड और x बराबर है y के। अगर x बराबर होगा y के और x क्या होगा, x और y में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ वाला ऑप्शन आएगा आपका। चलिए बेटा मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहां बोला गया है कि 676 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां क्या करूंगा मैं, पहला स्टेप 676 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 676। अगर 676 की बात करूं तो 625 किसका है, 25 का स्क्वायर, ये है 26 का स्क्वायर। तो यहां बेटा आंसर आने वाला है x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/26। क्या आने वाला है, प्लस माइनस ऑफ 1/26। आई होप ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगी। अगर इसकी बात करूं तो y क्या है, y बराबर है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 13824। यहां पेयर बनाओ, देखो अगर मैं यहां से पेयर बनाऊंगा तो ये आएगा आपका यहां पे किसका पेयर, आप बोलोगे इसके लास्ट में 4 है ना बेटा, इसके लास्ट में क्या है 4, तो मतलब यहां क्या आएगा आपका 4। क्यों, क्योंकि जो 4 का क्यूब है, आप शायद ये चीज पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जो 4 का क्यूब है उसका आंसर में लास्ट में क्या आता है 4। तो वैसे ही जिसके हम यहां से 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये जो लोग पेड यूजर में हैं उन लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर हम यहां से 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, तीन डिजिट का पेयर बनाएंगे इन केस ऑफ क्यूब रूट, तो जो यहां से पेयर बनेगा इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, इसके लिए हम यहां चेक करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 तभी आता है क्यूब के लिए, किसी नंबर का क्यूब करो लास्ट में 4 तभी आता है अगर उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 4। तो मैंने 824 की जगह यहां पे 4 लिख दिया। अब जो 13 है बेटा, 13 आपका 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की वैल्यू है, लेकिन 2 के क्यूब से बड़ी वैल्यू है और 3 के क्यूब से छोटी वैल्यू है, तो इसलिए यहां पे आंसर आएगा आपका 24। क्या आंसर आएगा 24। और बता चुका हूं कि क्यूब रूट में एक ही वैल्यू लेनी है हमने, प्लस की। आया, अब देखो अगर मैं यहां चेक करूं, आप एक चीज बताओ बेटा, 1/4 और 1/5 में बड़ा कौन है, 1/4 और 1/5 में बड़ा कौन है। 1/5 का आंसर आता है 0.20, 1/4 का आंसर है 0.25। अब इन दोनों में देखो, जब न्यूमिनेटर बड़ी वैल्यू होती है, जब न्यूमिनेटर बड़ी वैल्यू होती है तो आपका जो नंबर बड़ा है वही आपका आंसर आएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है तो जो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू छोटी बनाता है और जो डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी बनाता है। वैसे ही देखो, मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, ये x है, ये आपका y है, ये बेटा है 1/26 प्लस का, ये है प्लस का 1/24, ठीक है, ये है माइनस 1/26, ये है आपका प्लस का 1/24। यही दो वैल्यू है x की और y की एक ही वैल्यू है। इन दोनों में बेटा बड़ा तो ये है ना। अब इनमें देखो बड़ा कौन सा है, देखो न्यूमिनेटर किसमें आपका बड़ा है, इसमें आंसर क्या है छोटा, न्यूमिनेटर बड़ा किसमें, इसमें, तो आंसर आएगा छोटा, तो इसलिए आपका ये वैल्यू बड़ी आएगी। यहां रिलेशन बनेगा आपका y इज ग्रेटर देन x, मतलब जो आपका ऑप्शन 2 है ये क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बड़े और छोटे को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेक करते हैं। अगर इसमें बात करें x और y की वैल्यू के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका आएगा रूट ऑफ x, क्या आएगा रूट ऑफ x, और न्यूमिनेटर बनेगा 12 - 23 = 5 रूट ऑफ x, है ना। अब ये 12 - 23 आपका आंसर आएगा -9 इज इक्वल टू 5 ऑफ अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर। ये बन गया आपका यहाँ से, तो x यहाँ से आएगा, आप बोल सकते हैं -11, कितना आएगा आपका यहाँ से -11 अपॉन 5, -11 अपॉन
5 ये आपकी वैल्यू बनेगी। तो बेटा x यहाँ पे कितना आने वाला है, हम बोलेंगे -2.2। कितना आंसर आएगा, -2.2। यहाँ फाइंड करो एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 12 इक्वल टू 1/√y, है ना। ऊपर बनेगा ये आपका 1 है, 1/√y है, वो आपका 5/√y है। तो एक में से 5 को माइनस करूंगा, आंसर आएगा -4। तो -4/√y, ये 1 जा कटेगा आपका 3 जा, तो -√y अपॉन 3 इक्वल टू 1/√y, है ना। तो अंडर यहाँ जाएगा, बनेगा √y का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ से y कितना बनेगा आपका, -1/3 -3 तो y कितना आएगा आपका यहाँ पे -3। अब देखो बेटा ये -2.2 है, ये आपका 3 है। अगर नंबर लाइन की बात करूँ, ये 0 है तो माइनस वाली साइड में पहले 2.2 आता है, देन क्या आता है आपका 3, है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 2.2 है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 3। तो यहाँ आंसर आएगा आपका x इज ग्रेटर देन y। क्या आंसर आएगा बेटा, x इज ग्रेटर देन y। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बेटा यहाँ पे चेक करते हैं फिर से x और y में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो 19 + 9 बनेगा बेटा 28/√x इज इक्वल टू √x। ये 28 क्यों आया और नीचे अंडर रूट आया x, क्योंकि एलसीएम √x आएगा, ऊपर आएगा 28। तो बेटा यहाँ से बनेगा 28 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 28। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 28। देन मूव करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ बेटा, एलसीएम आएगा अंडर√y, है ना, इक्वल टू क्या आएगा 0। ये बनेगा y की पावर 5 इंटू y की पावर 1/2 माइनस 28 की पावर 11/2। ये बन जाएगा आपका यहाँ से। ये मल्टीप्लिकेशन बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो y की पावर 5 प्लस 1/2 बनेगा 10/11, सॉरी 11/2। कितना बनेगा, y की पावर 11/2 माइनस 28 की पावर 11/2 इक्वल टू 0। जो आपका अंडर√y है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको 0 बना देगा, है ना। तो ये बनेगा बेटा y की पावर 11/2 इक्वल 28 की पावर 11/2। तो यहाँ से निकल के आया y इक्वल टू 28। कितना निकल के आया आपका y इक्वल टू 28। अब यहाँ पे क्या है, जो दोनों वैल्यू है, जो आपका x है और जो आपका y है, दोनों क्या है आपके सेम। तो यहाँ रिलेशन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज x बराबर है y के। तो ये क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, सेम निकल के आ रही है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा रूट की फॉर्म में है ना। अब रूट को देख के आप डर जाते हो, लेकिन आज के बाद आपको रूट को देख के डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वही तरीका एक्चुअल में लाइक करता है। जो जिस भी तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो यही मेथड को फॉलो करेगा। देखो क्या बेटा, आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए और ऐड करके ये आना चाहिए। सबसे पहले आप देख लो यार, आपको जो अंडर√2 है वो तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले मल्टीप्लाई करके आंसर 24x आ रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 7√2 का स्क्वायर, है ना। तो 7 × 2 तो बेटा आपका आना ही आना है, 7 × 2 तो आपका आना ही आना है। अब क्या है, देखो 7 × 2 आपका यहां बनना है, लेकिन आपको 7 को यहां पे ब्रेक करना है दो फॉर्म में। अंडर√2 वाली कंडीशन आपकी सॉल्व होगी, लेकिन 7 को यहां ब्रेक करना है दो फॉर्म में, ताकि आंसर कितना बने 24। कितना आंसर बने 24। तो हम लिख सकते हैं 7 को 4 और 3 की फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, 4 और 3 की फॉर्म में, क्योंकि अंडर√2 का आंसर आएगा 2, है ना। आपको पता है देखो यहां पे क्या बनना है, ये बनेगा x² प्लस 24 बराबर 0 के। यहाँ पे एक अंडर√2 की वैल्यू आनी है और एक यहाँ पे अंडर√2 ऑफ x की वैल्यू आनी है। ये दो वैल्यू तो आपकी आनी ही आनी है। अब देखो एक 7 को ब्रेक करूंगा 4 और 3 की फॉर्म में, तो 4 × 3 12, 12 × 2 24। ये आपका बन गया यहाँ से। अब देखो बेटा यहाँ क्या करना है, हमने -4√2 माइनस ऑफ 3√2 ऑफ x, ये दो वैल्यू आपकी बन गई यहाँ पे। देखो अब करो यहाँ पे माइनस और माइनस, आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 12, 12 2 24, ये आपकी वैल्यू बन गई। अब यहाँ इसको सॉल्व करो बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, इन दोनों में कॉमन निकालोगे और इन दोनों में कॉमन निकालोगे। इन दो में कॉमन आएगा आपका यहाँ पे x, तो पीछे बचेगा x - 4√2। क्या बचेगा, x - 4√2, ये बच गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप -3√2 कॉमन लेते हो, -3√2 कॉमन लेते हो, यहाँ पे बचेगा आपका x। कितना बचेगा, x। ये तो बात बच गई आपकी। अब देखो आपने 24 को
यहाँ पे √2 की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो बेटा 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, नहीं 12 इंटू √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर आंसर आएगा 2, तो 12 इंटू 2 बनेगा 24। तो अगर मैं 24 को इस फॉर्म में लिखता हूँ और बाहर कितना एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 3√2, तो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। अब कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से कितना 3√2, तो बाहर बचेगा बेटा 4√2, कितना बचेगा 4√2, ये बच गया आपका यहाँ। अगर 3√2 बाहर आया तो अंदर कितना आएगा, यहाँ बोल सकते हैं 4√2, कितना अंदर आएगा आपका यहाँ पे 4√2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस बन गया है ना, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया आपका यहाँ पे आधा आ गया। अब देखो ये पार्ट आपका यहाँ सॉल्व हो गया। इसको अगर आप वैल्यू निकालो तो बेटा यहाँ इसकी वैल्यू आने वाली है, एक बनेगा x माइनस 4√2 और एक बनेगा x माइनस 3√2 इक्वल टू 0, ये बनेगी वैल्यू। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, x इक्वल टू 4√2 और 3√2 है ना। अब देखो चेक करो, यहाँ पे माइनस के साइन आएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव। देखो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव बन के आएगा आपका पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे वो तरीका अपना नहीं सकते हो कि डायरेक्टली आपका आंसर आ जाए। अब इस वाले को सॉल्व करना हमने बेटा, देखो यहाँ पे क्या है 12 आंसर चाहिए हमें आंसर चाहिए यहाँ पे 12। तो 12 कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा आपका यहाँ पे 12। तो अगर आप देखो यहाँ लिखो आप y² माइनस 3√2 माइनस 2√2, दोनों है यहाँ पे x की फॉर्म में, कैसे हैं 3 माइनस 3√2 ऑफ x माइनस 2√2 ऑफ x प्लस 12 बराबर किसके होगा बेटा यहाँ पे आपका 0 के हुआ। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आप बोल सकते हो y कॉमन, सॉरी यहाँ पे x की जगह y है, क्या है यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे y लिख लो है ना। देखो ये y है तो बनेगा यहाँ पे y माइनस 3√2 माइनस यहाँ पे कितना लूँगा आपको कॉमन 2√2, तो पीछे आएगा y माइनस कितना आएगा y माइनस, अगर 2√2 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो पीछे बच जाएगा आपका यहाँ पे 3, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3√2। ठीक है, देखो 3 इंटू 2 6 और √2 इंटू √2 बनेगा 2, तो बनेगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 6 इंटू 2 आपका 12 आएगा। अब यहाँ बनेगा y माइनस 2√2 और y माइनस 3√2, ये बन गया आपका यहाँ से। दोनों में आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी y की, तो y बनेगा बेटा आपका यहाँ से 2√2 और बनेगा 3√2। अगर दोनों में कंपेयर करो तो नंबर लाइन अगर यहाँ पे 0 है, एक वैल्यू दोनों की सेम है, वो क्या है 3√2, कितनी है 3√2, और x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y की वैल्यू है आपकी 2√2 है ना, और यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी है 4√2। अगर आप देखो यहाँ पे तो x और y यहाँ पे क्या आ रहे हैं सेम, x और y क्या आ रहे हैं सेम, लेकिन x जो है वो बड़ा भी है किससे आपका y से, तो आपका रिलेशन निकल के आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो ये आंसर आने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, मतलब ऑप्शन 3 क्या आएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप ये रूट वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो बेस करते हैं आपका रूट पे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बेटा यहाँ 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, देखो आपको एक चीज अब याद हो, एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि जिस भी फॉर्म में इसको हमने स्प्लिट करना है, जिस भी फॉर्म में इसको हमने स्प्लिट करना है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो 7 तो आपका आना ही आना है। आपको 84x क्या लाना है, आपको यहाँ से आंसर क्या लाना है 84 ऑफ x² आंसर लाना है, लेकिन 7 ऑफ x² तो आपका आ जाएगा, क्योंकि √7 और √7 में दो आपके रूट टूटेंगे है ना, √7 और √7 में दो आपके रूट टूटेंगे, और x इंटू x आपका x² तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू है, मैं सपोज करता हूँ वो क्या है आपकी a, वो आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो a है वो बनेगा यहाँ पे 12, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 12, मतलब अब 12 को यहाँ पे दो फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, 12 को दो फॉर्म में ब्रेक करना है, लेकिन 12 की जो दो है फॉर्म उनका मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, लेकिन उनका सम क्या आना चाहिए 7, उनका सम क्या आना चाहिए 7 के बराबर। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है आपका 12 लेके आना हमें बीच में किस तरीके से, तो यहाँ पे है आपका 7, यहाँ पे क्या बेटा आपका 7। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे कि आपका आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे 7, तो हम बोलेंगे 4 और 3 की फॉर्म में। कैसे करेंगे 4 और 3 की फॉर्म में, और ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस। तो दोनों रूट कैसे आने हैं आपके यहाँ पे प्लस के, रूट प्लस के आने हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यूज आनी है वो पहले माइनस में आएगी। देखो आपका आंसर यहाँ पे आएगा x इक्वल टू प्लस
और x इक्वल टू प्लस, लेकिन आंसर x माइनस ऑफ इक्वल टू 0 और x माइनस ऑफ इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस क्या आनी है, तो ये ब्रेक कैसे होगा, देखो यहाँ पे 4 और 3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 7 ऑफ x माइनस 3 अंडर रूट 7 ऑफ x प्लस 84 बराबर है 0 के। यही बात बनेगी आपकी बेटा यहाँ से। अब दोनों में कॉमन निकालो, हम निकालेंगे x माइनस 4 रूट ऑफ 7 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 7, यहाँ x माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 7 इक्वल टू 0। ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे हो जाना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इसमें कॉमन आएगा पार्ट वही पार्ट इसमें आएगा बीच में, है ना। जो पार्ट यहाँ बीच में आएगा वही पार्ट यहाँ आएगा बीच में। और ऑब्वियसली x को मुझे सिंगल लेना है, x को सिंगल बनाने के लिए x के साथ वाली वैल्यू को बाहर लेके आऊंगा, तो जो x की वैल्यू बाहर आएगी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपका 84 ही आएगा। आप चाहे करके देख लो। 3 इंटू 4 कितना बनेगा 12, तो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, और 12 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 आपका 12 7 जा 84, ये आपका वही वैल्यू आनी है निकल के, है ना। अब देखो दो रूट आगे, रूट क्या है आपके यहाँ से x माइनस 3 रूट 7 और यहाँ आएगा x माइनस 4 रूट 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ बनेगा x इक्वल टू 3 रूट 7 और 4 रूट ऑफ 7। ये दो वैल्यू बन गई आपकी। ऑब्वियसली अब यहाँ पे हमने निकालना है। देखो 5 तो आपका आना ही आना है, 5 आपका जैसे यहाँ पे ये था ना, वैसे 5x वाई स्क्वायर आपका आना ही आना है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 30 वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 वाई स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन आपने दिमाग में करनी है। तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। 5 इंटू, तो एक ही वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 6, मल्टीप्लिकेशन करके आपका यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन ऐड करके आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। तो करो यहाँ सॉल्व। हम यहाँ करेंगे, कितना वैल्यू बनेगी आपकी, देखो यहाँ पे बेटा वाई स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका 3 अंडर रूट 5y माइनस 2 अंडर रूट 5y प्लस 30 बराबर है 0 के। ये बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y माइनस 3 रूट 5, है ना, माइनस 2 रूट 5 y माइनस 3 रूट 5 बराबर है 0 के। तो यहाँ से दो रूट निकलेंगे, y इक्वल टू 3 रूट 5 और दूसरा निकलेगा 2 रूट ऑफ 5। देखो अंडर रूट 7 की वैल्यू ऑब्वियसली अंडर रूट 5 से बड़ी वैल्यू होगी, है ना। अंडर रूट 7 की वैल्यू ऑब्वियसली अंडर रूट 5 से बड़ी वैल्यू होगी। और यहाँ आ रहा है 2 और 3, क्या आ रहा है 2 और 3, यहाँ आ रहा है 3 और 4। कंपेयर कर लो, ठीक है। मैं आपको एक ही पे, ये अभी आपका ना एक तरह का आप पहली बार चीज़ को सीख रहे हो ना, तो मैं तभी आपको चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो हम डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। इतना वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 रूट 5 3 रूट 7, ऑब्वियसली आपका 3 रूट 7 बड़ा होगा, है ना। 3 रूट 5 और 4 रूट 7, ऑब्वियसली आपका 4 रूट 7 बड़ा होगा। 2 रूट 5 3 रूट 7 3 रूट 7 बड़ा होगा, और 2 रूट 5 और 4 रूट 7 आपका 4 रूट 7 बड़ा होगा। तो आंसर यहाँ बन के आएगा x इज ग्रेटर देन y, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आज की क्लास का। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। अभी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 3 ऑफ x प्लस ये जब यहाँ आएगी तो बन जाएगी माइनस, क्या बन जाएगी माइनस 5 अंडर रूट 5 ऑफ x, 5 अंडर रूट, हाँ यहाँ पे आपका 5 अंडर रूट 5 ऑफ x प्लस 35 अंडर रूट ऑफ 15 बराबर है 0 के, है ना। ये बना आपका। अब देखो मैं अगर इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट लूँ तो आ सकता है कॉमन, बिल्कुल आ सकता है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी x अगर कॉमन आएगा यहाँ पे, क्या बेटा अगर यहाँ पे x को कॉमन लेता हूँ तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 5 अगर कॉमन लेता हूँ तो पीछे क्या बचेगा आपका x माइनस, देखो 35 में से 5 बाहर आ गया, कितना बचा आपका यहाँ पे 7, कितना बचा 7। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 5 बाहर आ गया तो ऑब्वियसली पीछे बचेगा अंडर रूट ऑफ 3, कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ 3 बराबर 0 के। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू बनेगी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 7 35, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 बनेगा अंडर रूट ऑफ 15, है ना। अब देखो ये टर्म है और एक आपकी टर्म यहाँ पे ये है, इक्वल टू दोनों क्या है 0 के। तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है x माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 3 और इसका कॉमन है आपका x माइनस ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 बराबर है 0 के, है ना। अब देखो ये क्या बन के आएगा आपका x इक्वल टू 7 रूट 3
और 5 अंडर रूट ऑफ 5, ये आपकी दो वैल्यू निकल के आने वाली है इस क्वेश्चन की। वैसे ही सेम आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ये क्या बनेगा आपका 5 अंडर रूट 5 है, मतलब 5 तो आपका आना ही आना है, और वैल्यू क्या बनेगी आपकी यहाँ से, दूसरी वैल्यू बन के आएगी 6। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके रूट क्या बन के आने हैं बेटा, इसके रूट बन के आएंगे यहाँ पे 3 अंडर रूट ऑफ 5 और 2 अंडर रूट ऑफ 5, ये दो रूट आपके निकल के आने वाले हैं इसके। कंपेयर करो 3 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5, दोनों में ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें भी ये वैल्यू बनी है और इसमें भी यही वैल्यू बड़ी है आपकी। तो ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ y। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन ऑफ y। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और ये अंडर रूट आपका डायरेक्टली हमने वैल्यू कैसे निकाली है x के रूट की, तो ये भी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए बेटा मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए बेटा मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर ये क्वेश्चन आपने हमारी लास्ट क्लास पढ़ी हुई है तो लास्ट क्लास में आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपके डायरेक्टली निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्लस माइनस और ये है प्लस माइनस। तो आपको बता चुका हूँ कि जब प्लस माइनस और प्लस माइनस लाई करेगा तो आंसर आएगा सी एंड डी। क्या आंसर आएगा, सी एंड डी। प्लस माइनस और माइनस माइनस में आंसर भी क्या आएगा, सी एंड डी। माइनस माइनस और प्लस माइनस में आंसर भी क्या आएगा, सी एंड डी। और माइनस माइनस और माइनस माइनस में आंसर भी क्या आएगा आपका, सी एंड डी। ये बात आपको दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, है ना। अब देखो ये कौन सा पार्ट है आपका, प्लस माइनस, आपका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। नहीं पता है तो यहाँ पे निकाल के देख लो, दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा आपका यहाँ पे प्लस का कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस माइनस बनेगा आपका यहाँ पे प्लस। ये चीज आप सबको क्लियर हो रही है दिमाग में कि एक माइनस और एक प्लस का क्यों आया। तो देखो बेटा यहाँ माइनस का क्या आएगा, हम बोलेंगे -4 और यहाँ पे आएगा 3, ये दो रूट निकलेंगे इसके यहाँ से। इसकी बात करो माइनस प्लस, ये बनेगा माइनस और ये बनेगा दूसरा इसका प्लस का। 15 बनाना है तो बनेगा आपका यहाँ से 5 और 3। क्या बनेगा, 5 और 3। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू है दोनों की +3, कितनी वैल्यू है, 3 और 3। ये x की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना। दूसरी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 और y की वैल्यू कितनी है -5। तो यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपके डायरेक्टली बेटा आंसर निकलने चाहिए। ये था आपका यहाँ पे 7th क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। एक तो आपकी लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्या है, इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x है और एक क्या है y, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, बुक्स पे ट्रिक्स लिखी होती है, लेकिन उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो, क्योंकि आपने 10th में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, आपकी स्पीड बनी हुई है इन पे। वो फॉर्मूला थोड़ा टफ फॉर्मूला रहता है, बोलते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे अपॉन कुछ वैल्यू करनी है। तो बेटर है आप डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करो। डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो बेटा सॉल्व करने के लिए हमने ऊपर वाले को बनाया 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को किया 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए दो वैल्यू दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए। तो ऊपर वाले को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बनेगा, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बनेगा। तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ क्या बन के आएगा आपका, ये वैल्यू बनने वाली है 7 × 4 28 ऑफ x, है ना। बनेगा आपका यहाँ से प्लस 15 ऑफ x। देखो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको फिर से। तो 28 और 15 इक्वल टू क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे 13 × 4, ये बनेगा आपका 26 और 52, प्लस 40 × 3 बनेगा आपका 120। तो आंसर आएगा यहाँ से आपका 172 इक्वल टू 28 और 13 अगर मैं यहाँ करूँगा, ये बन के आएगा 43 ऑफ x। क्या बनेगा, 43 ऑफ x। तो बेटा यहाँ से x निकल के आएगा 4, यहाँ से x कितना बनेगा आपका 4। अगर x 4 आ रहा है, x को पुट करो इस इक्वेशन में, ये बनेगा 28। तो बेटा 28 - 3y इज इक्वल टू 13, है ना। यहाँ बनेगा 3 ऑफ y, तो 28 - 13 बनेगा 15। तो y यहाँ से कितना बन के आएगा 5। तो बेटा y 5 है, x 4 है, तो ऑब्वियसली आपका x क्या आएगा, ग्रेटर देन ऑफ, सॉरी y क्या आएगा, ग्रेटर देन ऑफ x। क्या बोल सकते हैं, x इज लेस देन y। आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं बेटा आपके 9th क्वेश्चन पे। चलिए बेटा यहाँ पे 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़े डिफरेंट से क्वेश्चन हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली तो निकाल सकते हो, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे यूज होती है। मैं वो ट्रिक आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को आप सिंपल एक ट्रिक यूज करके सॉल्व कैसे कर सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है ना हर एक इक्वेशन में। एक है कोफिशिएंट ऑफ x,
कोफिशिएंट ऑफ y और 12, है ना। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और यहाँ पे क्या है, एक आपका कांस्टेंट है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे तीन वैल्यूज गिवन है आपको दोनों क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट। ये आपकी वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ पे। अब देखो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो आपकी कांस्टेंट है क्या वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आप बोल सकते हो 5 और 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल 4 और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जब आपने इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट किया, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कांस्टेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से x है ना, और ये वाली वैल्यू आपकी सेम आ गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है वो इक्वल टू क्या आएगा आपका कांस्टेंट। जो कोफिशिएंट ऑफ x है बेटा वो किसके बराबर आएगा आपका यहाँ पे, अगर कांस्टेंट के बराबर अगर आपका यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब है 5 ऑफ x इक्वल टू 5 आ गया। 5 ऑफ x इक्वल टू 5 आया, तो अगर 5 ऑफ x इक्वल टू 5 आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है क्वेश्चन को डायरेक्टली निकालने के लिए। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, देन यहाँ बात करो, देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, इक्वल। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू क्या है बेटा आपका यहाँ पे कांस्टेंट। क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट। जैसे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट था, वैसे वहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y आपका इक्वल टू कांस्टेंट आया है। तो इस वाले इक्वेशन में ऑब्वियसली जो x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ y, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 निकल के आएगी। और यहाँ अगर आप चेक करो, यहाँ पे क्या आएगी, जो आपका x है वो कितना बनेगा बेटा यहाँ पे 0, और y क्या आएगा आपका यहाँ पे ग्रेटर देन ऑफ x। ये दो टर्म आपकी निकल के आनी है। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ये इसकी ट्रिक है फाइंड आउट करने की। नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका आंसर वही निकल के आएगा जो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक बार चेक करता हूँ मैं यहाँ पे इसको ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा 10x प्लस 14y इक्वल टू 12 2 ये कितना बन के आएगा आपका यहाँ से, आप बोलोगे 24, है ना। इसको करो, ये बनेगा आपका यहाँ पे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 बोलोगे यहाँ पे कितना आएगा 42x प्लस माइनस ये कितना बनेगा आपका यहाँ से 14y, ये बनेगा आपका यहाँ पे 70, है ना। ये कैंसिल हो गया, ये बना आपका बेटा यहाँ पे 52 ऑफ x, 52 ऑफ x, है ना। और ये कितना बन गया आपका यहाँ से, ये बना 70 और 24, ये बना आपका यहाँ पे 94। कितना बना आपका यहाँ पे 94, तो x की वैल्यू आएगी 94 अपॉन 52। कितनी आएगी 94 अपॉन 52, 7 6 आपका यहाँ पे आएगा हाँ 52, ये आपकी वैल्यू बन गई। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू बेटा कैसे निकलेगी यहाँ पे, सॉरी x की तो आ गया, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y यहाँ पे कितना आएगा, हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 7y इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 5 इंटू 94 अपॉन 52, ये बनेगा आपका यहाँ से, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं 7 ऑफ y इक्वल टू 52 इंटू 5, ये बन के आएगी आपकी वैल्यू 260। कितनी बनेगी 260 माइनस यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आपकी 5 इंटू 94, तो 5 इंटू 94 बेटा कितना बनेगा, ये बनेगा 90 इंटू 5 450 और बनेगा 470 अपॉन 52। तो ऑब्वियसली जो y की वैल्यू है वो किस में आएगी, माइनस में। किस में आएगी y की वैल्यू आपकी, माइनस में। तो इससे बेटर है आप क्वेश्चन को यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आएगा। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोला गया है, आपको सिर्फ बताया गया है कि x और y में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, आपको सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे निकालनी है। आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।